डाल दी। इसका मतलब है सेक्शन प्रेशर 20 psi मौजूद है, ठीक है। लेकिन आपने फौरन यूनिट को बंद करना है। क्यों बंद करना है? आपको ये कन्फर्म नहीं है, आपकी गैस लीक हुई है यूनिट में से। गैस किधर से लीक हुई है? कहीं ये यूनिट में यूनिट चलता रहा है, खाली चलता रहा है, कहीं उसने बाहर से एयर तो नहीं खींच ली है, एयर तो नहीं है, आपने उसमें गैस कभी नहीं डाली। इसको कहते हैं टॉप अप। टॉप अप कभी नहीं करना। गैस की मौजूदगी में गैस आपने नहीं डालनी होती, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं है। पहले जो था कन्फर्म था, आइस आई हुई कि इसमें गैस कम हुई है, लेकिन गैस का प्रेशर अंदर है कि लिक्विड लाइन पर आइस आ रही है। अब ये आइस भी नहीं आ रही, प्रेशर भी शो हो रहा है, तो बाद लोग लालच करते हैं जब गैस मार दे। ये लालच बड़ी महंगी पड़ती है। आपका यूनिट लीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एयर का प्रेशर आ गया है। बाद कंप्रेसर ब्लास्ट मारता है, कंप्रेसर फट जाते हैं, इन्वर्टर खास तौर पर, क्योंकि एयर का प्रेशर है। और दूसरा, अगर आम सादा एसी है, एयर का प्रेशर होगा तो आपका कंप्रेसर जल्दी हीट अप होगा। अनाड़ी जब जाके कंप्रेसर यूनिट लगाते हैं सिगरेट, वो पर्च प्रॉपर नहीं करते, आपका कंप्रेसर हीट अप हो जाता है। ये हमारे साथ कई बार हो चुका है। आप लापरवाही करेंगे, जल्दबाजी में काम करेंगे, आपका यूनिट प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। फिर रिजल्ट क्या है? पूरी गैस निकालनी पड़ती है, पूरी गैस ज़ाया करके दोबारा हमें गैस डालनी पड़ती है। क्यों? हवा एयर जो है वो गैस के अंदर शामिल हो चुकी है। इस वजह से इन मसलों में नहीं उलझना। अगर आपका एयर का प्रेशर, आपका यूनिट लीकेज कूलिंग शो नहीं कर रहा, लिक्विड लाइन पर आइस नहीं आ रही, अब इसमें कोई दावा आप नहीं कर सकते कि ये एयर है या गैस है। तो आप क्या करेंगे? उसे रिलीज कर निकाल कन्फर्म ही नहीं है गैस है या हवा है, कोई पता नहीं, क्योंकि यूनिट लीक हुआ है। आप उस प्रेशर की मौजूदगी में जो 20-25 psi या 90-100 psi अंदर प्रेशर है, एयर का है या गैस का है, आप लीकेज ट्रेस करें। ये जॉइंट चेक करें, यहाँ पे कहीं आयल तो नहीं आया हुआ है, ये जोड़ चेक करें आयल तो नहीं है कहीं। अगर आयल नहीं आया हुआ, फिर हम चले जाते हैं यूनिट की हिस्ट्री की तरफ। हम कस्टमर से पूछेंगे, सर इसमें पहले गैस चार्ज कराइए, चार्ज कराइए तो कितने अर्सा पहले कराइए कि यूनिट आपका लीक हुआ। आप इंडोर खोलेंगे, इंडोर वहाँ तो हम नहीं खोलते, आउटडोर हम खोलेंगे, आउटडोर खोल के हम देखेंगे तेल वगैरह तो नहीं आया हुआ, कहीं आउटर लीक तो नहीं है। फिर आउटर में अगर कहीं तेल हमें नजर नहीं आ रहा, फिर उससे मतलब है इनर लीक है। कस्टमर को कहेंगे सर ये इंडोर यूनिट दुकान पे जाएगा, ये प्रॉपर चेक होगा, उसके बाद हम गैस चार्ज करेंगे, बासूरत दिगर ये गैस दोबारा तैयार हो जाएगी, यूनिट आपका नहीं। इस तरह ही गैस मंडे, फिर बेचारा 15-20 दिन बाद आपका गिराव फोन करे, वो जो गैस आपने डाली थी वो तय होगी। अब आपका ज़मीन अगर जिंदा है तो आप कहेंगे मैं आपके दोबारा डालता हूँ। अगर आप मैकेनिक की तरह हैं, फिर क्या कली वाली मैं क्या कर सकता हूँ, वो फ़ोन कॉल करेगा, आप फ़ोन उठाएंगे नहीं, वो मुख्तलिफ नंबरों से फ़ोन मारेगा। फ़ौरन में ये रखना नहीं है, फ़ौरन में आपको कंप्लेन पे पहुँच नहीं होगा। पाकिस्तान में ये हराम तब्दील चलती, फ़ौरन भी चलती। अगर छोटे को कंप्लेन दे देते, अगर आप बार बार कंप्लेन करिए आते या बिल्कुल मत आके लग जाता है, तो आपने कंप्लेन इस टाइप की हरकत कर भी नहीं है। इस वजह से बार बार मैंने उसमें काम के साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं उनको ज़्यादा फोकस रखना होता है कि हम कोई चीज़ मिस ही नहीं करते, हर चीज़ समझाते हैं। अगर आपका लेक्चर है, आप बार बार सुन रहे हैं, मार खाने वाली गेम नहीं है। अगर लेक्चर नहीं है, आप प्रोफेसर बन के बैठे हैं कि आपकी मुझे समझ आ रही है, नहीं आ सकती कभी, ये ध्यान से निकल देगा में डाल। अब यहाँ पर आपके पास अगर यूनिट बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब इसका लीकेज है, रखड़ा है। आप फ्लेयर गैस का प्रेशर देंगे, थोड़ा सा गैस का प्रेशर देकर आप जॉइंट चेक करेंगे, जॉइंट में अगर लीकेज मिलती है तो ठीक है, बात तुरंत अगर आप आउटर खोलेंगे, आउटर में क्या तेल तो नहीं नज़र आ रहा, तेल नज़र आ रहा है तो आप उसे कहेंगे सर ये आउटर दुकान पे जाएगा, ये वेल्ड होगा। अगर हम आमतौर पर फॉरेन में छोटे वेल्डिंग प्लांट साथ रखते हैं, यहाँ पे नहीं रखते, फॉरेन में रखते हैं, तो जाकर आप क्या करेंगे, आप उसे प्रेशर निकाल कर टाँका लगा देंगे, अच्छी तरह रगड़ाई करने के बाद टाँका लगाएंगे, उसके बाद गैस चार्ज। अगर आपका इनर लीक है तो उसे बताएंगे सर आपका इनर लीक है, ये शॉप है, ये प्रॉपर चेक होगा, उसके बाद हम इसमें काम करें। अगर हम गैस डाल दिए, अगर आप कहते हैं मैं गैस डाल देता हूँ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं, हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि ये गैस कितने दिनों बाद गायब होगी, ठीक है। कस्टमर कंप्लेन शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों का आपने ये क्या रखना होता है,
क्या करना है, अब यूनिट में गैस बिल्कुल नहीं है, यूनिट में गैस बिल्कुल नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसमें सेल्फ वैक्यूम करेंगे। अब सेल्फ वैक्यूम का क्या तरीके का, इसके कई मेथड है। किसी भी एंगल से आपकी खोपड़ी शातिर है, तेज है काम में, तो आप किसी भी एंगल से आप इसे कर सकते हैं। अगर खोपड़ी तेज नहीं है, शातिर नहीं है, दूसरे कामों में शातिर है लेकिन माइंड टेक्निकल नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम, फिर मतलब। अब इसके रास्ता आप क्या करेंगे, इसके लिए रास्ता आपने क्या इख्तियार करना है, बड़ा इजी वे है, कोई मुश्किल रास्ता नहीं है। आपने क्या करना है, ये जो लिक्विड लाइन है, आप इस लिक्विड लाइन को आप उतारो, इधर से आपने लिक्विड लाइन उतार दी, ये वाल आपने बंद कर देना है, बंद कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ज़्यादा ये टाइम नहीं लेगा, मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर आपका वैक्यूम हो जाएगा। क्यों, हैवी कंप्रेसर है, ज़्यादा चलाना भी नहीं है, आपका कंप्रेसर हीट अप हो जाएगा और कंप्रेसर गड़बड़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर सारा काम हो जाएगा। आप कंप्रेसर को गेज लगा दें, कंप्रेसर को आप चला दें। कंप्रेसर को जब आपने चलाना है, यहाँ पर आपने हाथ रखना है, यहाँ पर आपने हाथ रख दिया, कंप्रेसर को चलाएंगे, ये क्या करेगा, ये सेक्शन लाइन है, इधर से हवा को खींचेगा, हवा को खींचेगा, इसका प्रेशर बनाएगा, प्रेशर बनाकर इस हवा को जहाँ इस साइड पर भेजेगा, सॉरी ये लाइन आपने बंद नहीं करी, ये करी। अब यहाँ से ये हवा को बाहर खारिज करना शुरू कर देगा, हवा इधर निकलना शुरू कर, ये रास्ता आपने बंद रखना है, ये खुला। जब इस वेपरेटर के अंदर वैक्यूम मुकम्मल हो जाएगा, गेज की सुई वैक्यूम पॉइंट को ज़ाहिर करेगी 29.92 इंचेस ऑफ मर्क्यूरी। एक बार फिर मैं इसे रिपीट करता हूँ। आपने लिक्विड लाइन पर हाथ रख दिया, डिस्चार्ज सर्विस वाल्व खुला हुआ है, कंप्रेसर को चलाएंगे। कंप्रेसर क्या करेगा, यहाँ पर आपने रास्ता बंद किया हुआ है, वेपरेटर से हवा को खींचेगा, सेक्शन लाइन से हवा को खींचेगा, इसका प्रेशर बनाएगा, प्रेशर बनाकर कंडेंसर के आउटपुट से बाहर खारिज कर, ठीक हो गया। ऐसे वैक्यूम हो जाएगा जैसे वैक्यूम पंप वैक्यूम करता है, जैसे भी हम कर रहे थे। क्यों, कंप्रेसर चल रहा है, अब वैक्यूम कर रहे हैं, इधर वैक्यूम हो गया। अब आपने कंडेंसर में वैक्यूम करना, कंडेंसर में वैक्यूम करने के लिए थोड़ा सा गैस का वाल्व खोलेंगे, जैसे ही वाल्व खोलेंगे कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके इधर से भेज देगा, जो इसके अंदर एयर होगी वो भी गैस के प्रेशर से वापस, वो भी गैस के प्रेशर से बाहर निकल चल जाएगी। आपका यूनिट आउटडोर भी क्लियर हो गया। अब आप कंप्रेसर को बंद कर, कंप्रेसर कट ऑफ कर दें, कंप्रेसर कट ऑफ करके इसमें 20, 25, 30 psi गैस डाल, 20, 25, 30 psi गैस डाल देंगे। ये गैस का प्रेशर यहाँ पर पहुँच जाएगा, कंप्रेसर बंद है, इधर पहुँच जाएगा, कुछ प्रेशर इस साइड पर आ जाएगा, इस साइड पर थोड़ा प्रेशर है, इधर ज़्यादा आएगा। अब आपने इधर से हाथ को उठाना है, अब हाथ को उठाना है, पहले हाथ को नहीं उठाना, आपने उस टाइम हाथ को उठाना है जब आपने गैस खोल दी है, कंप्रेसर आपने बंद कर दिया, ये सारा मैं दिखा दूंगा, बंद कर दिया आपने, कंप्रेसर बंद कर दिया आपने, गैस के वाल्व को खोला, गैस का प्रेशर यहाँ पर आ गया, कुछ गैस का प्रेशर इस साइड पर आ गया। अब हाथ को जैसे आप उंगली उठाते हैं, अंगूठा उठाते हैं, तो इधर से गैस का प्रेशर निकलना शुरू और इधर से भी गैस का प्रेशर आ रहा होगा। इस दौरान गैस का प्रेशर निकल रहा है, आप लाइन लाइन के साथ आपका यूनिट में सेल। एक बार फिर मैं इसे रिपीट करता हूँ। आपने क्या करना है, मुश्किल प्रोसेस है, ये लोग वैक्यूम नहीं कर सकते, आम मैकेनिक अब किसी जगह जाए तो अपन ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने वो करते हैं ऐसे गैस में अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये पतली वाली लाइन को सिस्टम से अलग कर देना। ये मैं आपको कराऊंगा, आपने पतली वाली लाइन सिस्टम से आपने अलग कर दी। जब आपने अलग कर दी है तो ये लाइन आपकी खुली हुई है, डिस्चार्ज सर्विस वाली। अब आपने क्या करना है, कंप्रेसर को आपने चला देना, इस पर हाथ रख देना, इसको आपने बंद कर दिया। बंद कर दिया, कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर को ऑन किया, ये इंडोर से हवा को खींचेगा, इसका प्रेशर बनाएगा और लिक्विड लाइन से बाहर खारिज करना शुरू कर देगा। जब आपके वेपरेटर में, जब आपके सेक्शन लाइन में वैक्यूम मुकम्मल हो जाएगा, गेज की सुई वैक्यूम पॉइंट को ज़ाहिर करेगा। अब आपने आउटडोर को क्लियर करना। अब थोड़ा सा गैस का प्रेशर खोलेंगे, चल कंप्रेसर चल रहा है, गैस का प्रेशर खोलेंगे, कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस करेगा और आपकी इधर से जो एयर होगी आउटडोर में कंडेंसर में वो बाहर खारिज होगी, एयर निकल गई। अब आपने कंप्रेसर को बंद कर देना है। कंप्रेसर को बंद करके क्यों बंद करना है, गैस का प्रेशर क्यों देना है, क्योंकि आपके इस शीशे के अंदर वैक्यूम है,
खुला है, अगर आप हाथ को उठाएंगे यकदम एयर अंदर जाएगी। कंप्रेसर को आपने बंद करना है, बंद करके आप इसमें 10, 20, 30 psi गैस डाल दें। अब आपने 20, 30 psi गैस डाल दी है, ये गैस का प्रेशर किधर गया? ये गैस का प्रेशर कुछ इंडोर में आया, कुछ इधर चला, ठीक हो गया। अब इस साइड पर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर से हाथ को उठाएंगे, हाथ को जैसे उठाएंगे इधर गैस का प्रेशर मौजूद है, गैस का प्रेशर बाहर निकलेगा। इस तरह आपने इसे इसके साथ ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप गेज का वाल्व खोलकर, सिलेंडर का वाल्व खोलकर 50, 60, 70 psi गैस डालें। उसी तरह विंडो के साथ कंप्रेसर को चला, कंप्रेसर को जैसे ही चलाएंगे गैस की सुई, गेज की सुई जो है आपकी 0 पर आ जाएगी। क्यों? कंप्रेसर ने गैस को कंप्रेस कर दिया। अब आपने 50, 60 पे सुई को रख दें और यूनिट को चलने दें विंडो की तरफ। जैसे इसमें 25, 30 psi गैस आएगी, इस पर आइस आ जाएगी, आइस आ गई। अब गैस चार्जिंग जारी रखें। कुछ देर बाद क्या होगा, आइस मेल्ट हो जाएगी। आइस मेल्ट हो जाए, समझें कि गैस आपकी मुकम्मल चार्ज हो गई है और आपकी ये जो सेक्शन लाइन है ठंडी चार्ज हो जाएगी। अगर आप घर में चार्ज करें फिर तो चलता रहे, यूनिट बंद नहीं करें। अगर दुकान पे आप चार्ज करें फिर फौरन अपने यूनिट को बंद करें। घर में भी अगर काफी टाइम से बंद है तो नहीं